चीन ने फिर लद्दाख में घुसपैठ की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि चीन के सैनिक पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे में फिर घुसने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना की सख्त चेतावनी के बाद लौट गए। 31 अगस्त को चीन ने उकसाने वाली घटना की, जब लद्दाख के चुशुल में भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही थी। भारत ने चीन को अपने सैनिकों को अनुशासन और नियंत्रण में रखने को कहा। भारत ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर अपनी मौजूदगी को और मजबूत कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ हुई सेना की बैठक में तय किया गया कि चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए भारत एलएसी के पास सभी संवेदनशील इलाकों में आक्रामक रुख बरकरार रखेगा। लद्दाख में तनाव कम करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच कल की बातचीत बेनतीजा रही। ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की यह बातचीत लद्दाख के चुशुल में भारतीय इलाके में हुई थी। लद्दाख के हालात पर दिल्ली में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे शामिल हुए। चीन के विदेश मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, चीन ने किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने अपने टैंकों को महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया। चुशुल और डेमचौक से चीन के हमले की आशंका के बाद ये तैनाती की गई है। चीन की सेना के टैंकों के आगे बढ़ने के बाद भारत ने ये तैनाती की है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे यानी ब्लैक टॉप पर अब भारतीय सैनिक तैनात। 29 से 30 अगस्त की रात चीन के सैनिक ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश में थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने पीछे खदेड़ दिया। ब्लैक टॉप पोस्ट पर पहले से ही मौजूद चीन के कैमरे और सर्विलांस सिस्टम को भी उखाड़ फेंका। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना होंगे। रक्षा मंत्री मॉस्को में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में चीन के रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे। 10 सितंबर को रूस में एससीओ के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक है। रूस ने इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को आमंत्रित किया है। भारत और चीन के बीच तनाव के बीच अब तक ये साफ नहीं कि विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं। चीन ने अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि चीन परमाणु बम ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की भी संख्या बढ़ाएगा। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होंगी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को हमेशा के लिए हटाने की मांग की। भारत ने इसे आउटडेटेड एजेंडा आइटम बताया। भारत ने एक बयान जारी कर कहा, इस तर्कहीन मुद्दे पर दुनिया को कोई रुचि नहीं है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सीज फायर का उल्लंघन किया। बांदीपुरा के बख्तूर इलाके गुरेज सेक्टर में पाकिस्तान ने भारी गोलीबारी की। भारत ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की। जान माल के नुकसान की जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलीबारी से बचाने के लिए 8000 बंकर बनाए गए हैं। भारत सरकार ने 9500 बंकर बनाने का लक्ष्य रखा था। गोलीबारी के वक्त सीमा के पास रहने वाले ग्रामीण इन बंकरों में जाकर सुरक्षित हो जाते हैं। अंबाला एयरबेस में तैनात लड़ाकू विमान रफाल की सुरक्षा को वहां उड़ने वाले पक्षियों से खतरा। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह ने हरियाणा की चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी। शहरी निकाय निदेशालय ने वायुसेना अड्डे के 10 किलोमीटर के दायरे में कबूतर उड़ाने वाले लोगों को नोटिस जारी कर कहा, अगर कबूतर उड़ाए तो कार्रवाई होगी। सुशांत केस की जांच कर रही सीबीआई आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर जांच करेगी। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई को सुशांत की मौत में कोई साजिश नजर नहीं आ रही है। सबूतों और जांच के आधार पर सीबीआई को यह आत्महत्या का ही मामला लग रहा है। आज सीबीआई रियाज के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। परिवार के बाकी सदस्यों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। सोमवार को सीबीआई ने मुंबई के डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती समेत 8 लोगों से पूछताछ की। सीबीआई ने इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती से सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में जानकारी ली। सुशांत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पहली गिरफ्तारी की। एनसीबी ने मुंबई में एक ड्रग सप्लायर से पहले पूछताछ की और बाद में उसे गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार शख्स रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती को जानता है। सुशांत केस में होटल कारोबारी गौरव आर्या से भी कल ईडी ने 9 घंटे पूछताछ की। गौरव आर्या का नाम व्हाट्सएप पर ड्रग्स को लेकर हुई चैट में सामने आया था। गौरव आर्या ने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत से कभी नहीं मिले थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान को मथुरा जेल से देर रात रिहा कर दिया गया। जेल से रिहाई के बाद डॉक्टर कफील ने कहा कि यूपी सरकार राजधर्म निभाने की बजाय बाल हट पर अड़ी हुई है, उन्हें फिर किसी केस में फंसा दिया जाएगा। डॉक्टर कफील को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
बुलंदशहर में गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ सिर्फ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया था। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो भी बनाया था। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़े बिकरू कांड के बाद थाने का शुद्धिकरण किया गया। पुलिस ने हवन कर थाने का शुद्धिकरण किया। पुलिस के मुताबिक अपराध को नियंत्रित करने के लिए हवन किया गया। इस दौरान थाने में किसी फरियादी की शिकायत नहीं सुनी गई। यूपी के मिर्जापुर में महिलाओं के साथ डांस करते हुए फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। एक व्यक्ति महिलाओं के साथ डांस करते हुए बीच बीच में फायरिंग भी कर रहा है। फायरिंग करने वाले की पहचान नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि वीडियो पुराना लग रहा है, लेकिन जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। यूपी के झांसी में एक महिला सब इंस्पेक्टर का घूस मांगने का वीडियो सामने आया। नवाबाद थाने की इस महिला सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल एक विवाद में महिला सब इंस्पेक्टर ने 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने महिला पुलिसकर्मी का स्टिंग कर वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के नक्शे को लेकर आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होगी। नक्शे को मंजूरी देने से संबंध सभी 9 विभागों के अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आज मंदिर का नक्शा पास हो जाएगा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर SM अख्तर को सौंपा गया है। प्रोफेसर अख्तर यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के फाउंडर डीन हैं। उन्हें कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के तौर पर चुना गया है। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में CBI की विशेष अदालत में बहस पूरी हो गई। आज से अदालत अपना फैसला लिखना शुरू करेगी। इस मामले में आरोपियों में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर तक फैसला सुनाने का आदेश दिया हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में संतों की मॉब लिंचिंग के मामले में पीड़ित परिवार ने CBI जांच की मांग की। मृतक संत सुशील गिरी महाराज की मां ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर कहा कि मॉब लिंचिंग में मारे गए मेरे पुत्र संत सुशील गिरी महाराज की न्यायिक जांच प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं हूं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की अस्थियों को कल देर शाम हरिद्वार में गंगा में प्रवाहित किया गया। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने हर की पौड़ी में विधि विधान के साथ अस्थियां विसर्जित की। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले कल प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के लोधीशाह रोड शवदाह गृह में किया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित मंत्रियों और नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर दुख जाहिर किया। ट्वीट कर कहा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन से मैं दुखी हूं। भारत ने एक महान नेता खो दिया। परिवार को मैंने शोक संदेश भेजा है। उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ रविवार को ही बाजार बंद रहेंगे। योगी सरकार ने हर हफ्ते शनिवार के लॉकडाउन को खत्म कर दिया है। रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। रविवार को साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम होगा। यूपी में उत्तर प्रदेश में कोरोना से 2,30,414 लोग संक्रमित हो चुके हैं। रेलवे देश में जल्द ही 100 से ज्यादा ट्रेनें और चलाएगा। रेल मंत्रालय ने लगभग 120 ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा है। कोरोना महामारी के कारण रेलवे ने 25 मार्च से ही सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया था। अब देश भर में सिर्फ 200 ट्रेनें ही चल रही हैं। 230 ट्रेनें ही चल रही हैं। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 37 लाख के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 69,921 नए मामले सामने आए और 819 लोगों की मौत हो गई। अब तक कुल 65,288 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के केस फिर तेजी से बढ़े। पिछले 24 घंटे में 2,312 नए मामले सामने आए। 18 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अब तक 1,77,060 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कल से सीरो सर्वे का तीसरा फेज शुरू हुआ। इस बार 17,000 लोगों के सैंपल लिए जाएंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि दिल्ली में कितने लोगों में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए एंटीबॉडीज मौजूद हैं। राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से बीजेपी विधायक पंकज सिंह कोरोना संक्रमित हुए। पंकज सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी। कहा, डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हुआ हूं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग को नुकसान से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पंचामृत नहीं चढ़ाने का निर्देश दिया। शिवलिंग को रगड़ने से भी मना किया। अदालत ने मंदिर कमेटी से कहा कि वे भक्तों के लिए शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए शुद्ध दूध का इंतजाम करें। अनंत चतुर्दशी के दिन कल देश भर में गणेश जी की मूर्तियां विसर्जित की गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने घर पर गणपति बप्पा को विदा किया। कोरोना के संक्रमण की वजह से इस बार पूजा पंडालों में मूर्तियां स्थापित नहीं की गई। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल US ओपन में पुरुषों के एकल मुकाबले के दूसरे दौर में प्रवेश कर गए हैं। पहले दौर के मैच में उन्होंने अमेरिका के ब्रैडली क्लान को हराया। 7 साल में पहली बार कोई भारतीय खिलाड़ी US ओपन के सिंगल मुकाबले में ओपनिंग मैच जीतने में कामयाब रहा है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में एक गांव में गर्भवती महिला को चारपाई में लिटाकर 5 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक ले जाया गया। गांव तक जाने के लिए सड़क नहीं है, इसीलिए एम्बुलेंस तक महिला को चारपाई पर लाद कर ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में घाघरा नदी में जलस्तर बढ़ने से 8 मकान नदी में समा गए। अभी भी 20 घर नदी की जद में है। प्रशासन ने नदी किनारे घरों को खाली करवाने का निर्देश दिया है। मेरठ में हापुड़ अड्डा चौराहे पर बीच रास्ते में खुले गटर के अंदर सोमवार देर रात एक घोड़ा गिर गया। रात भर घोड़ा यहां पड़ा रहा और किसी की नजर नहीं गई। सुबह यहां से गुजर रहे लोगों ने घोड़े को गटर में पड़े देखा तो बचाव कार्य शुरू किया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद घोड़े को गटर से बाहर निकाल लिया गया। फ्रांस के पत्रकार चार्ली हेब्दो एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित करेगी। पत्रिका के डायरेक्टर ने संपादकीय में लिखा, हम कभी झुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। जनवरी 2015 में चार्ली हेब्दो के कार्यालय पर हुए आतंकवादी हमले में 17 लोगों की मौत हो गई थी। आरोपी 13 पुरुषों और एक महिला के खिलाफ आज से सुनवाई शुरू होनी है। पाकिस्तान ने अनैतिक और अश्लीलता का आरोप लगाकर 5 डेटिंग ऐप को बैन कर दिया। इसमें टिंडर, टैग, स्काउट, ग्राइंडर और से हाई शामिल हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 सितंबर तक सरेंडर करने का आखिरी मौका दिया। शरीफ के वकील ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की तबीयत ऐसी नहीं कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब नवाज शरीफ की सजा पर फैसला भी 10 सितंबर को करेगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आज से स्कूल खुल रहे हैं। फ्रांस में करीब 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल में आज से पढ़ाई शुरू करेंगे। छात्रों को स्कूल में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। चिली में रिक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के झटके घरों के सामान हिलने लगे। भूकंप की वजह से मामूली नुकसान की खबर है। छोटे भूस्खलन भी हुए। समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को सुनामी के खतरे की वजह से शिफ्ट किया गया है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन चुनाव प्रचार के दौरान पिज्जा बांटते नजर आए। पेंसिल्वेनिया में बाइडेन पिज्जा की डिलीवरी के दौरान लोगों से समर्थन मांग रहे थे। लोगों ने उनसे कई सवाल जवाब भी किए। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।